रहीम वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम मॉक टेस्ट 9 डिस्कस करेंगे और इसमें हम बेसिक प्रोसीजरल फेयरनेस एंड राइट्स के ऊपर बात करेंगे। इसमें हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो एक्सट्रैक्ट किए हैं बेसिक प्रोसीजरल से रिलेटेड। मैं पहले आपको यही रिकमेंड करूंगा कि लेक्चर देखने से पहले, ये एमसीक्यूज की डिस्कशन सुनने से पहले आप बेसिक प्रोसीजरल पर हमारा डिटेल लेक्चर इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप वहां जाकर जो है हमारा ये लेक्चर सुन सकते हैं। उसके बाद ये जो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पर मैसेज करके आप पीडीएफ मंगवाएं, वो पीडीएफ सॉल्व करें और उसके बाद जो है इसकी डिस्कशन सुने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आप फोकस करके सुनिएगा। और वो इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ स्लाइड पे आपको दिखाई ना दे रही हो, मैं आपको बताऊं, आप वो पेन पेंसिल उठा के पेज के ऊपर जो है वो राइट कर लीजिएगा। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द कोर आइडिया ऑफ द बेसिक प्रोसीजरल फेयरनेस, यानी कि जो बुनियादी अदालती मुनसिफाना कार्रवाई है, इसका बुनियादी तस्वुर क्या है। इसका बुनियादी तस्वुर है कि एवरी पर्सन शुड बी ट्रीटेड फेयरली एंड विदाउट बायस इन द लीगल प्रोसेस। तो इसका जवाब जो है वो हमारे पास बीटा आएगा। हर शख्स के साथ अदालती अमल में मुकम्मल मुनसिफाना और गैर जानिबदार सलूक होना चाहिए। ये बेसिकली बेसिक प्रोसीजरल फेयरनेस का जो है वो बुनियादी मकसद है कि हर शख्स को इंसाफ के अमल में बराबर मौका और गैर जानिबदारी के साथ जो है वो सुना जाए। नेक्स्ट है जी हमारे पास, सब्सटेंटेटिव लॉ प्राइमरीली डील्स विद। जो सब्सटेंटेटिव लॉ है ये बुनियादी तौर पर किससे मुतालिक है, तो याद रखिएगा, दिस इज अबाउट द राइट्स, ड्यूटीज, ऑफेंस एंड पनिशमेंट। इसका आंसर भी हमारे पास जो है वो बीटा आएगा। ये लॉ बेसिकली हकूक, फराइज, जराइम और सजाओं से मुतालिक है। सब्सटेंटेटिव लॉ ये तय करता है कि कानून क्या है, यानी कौन सा अमल जुर्म है और उसकी सजा क्या है, और शहरियों के हकूक और फराइज जो है वो क्या है। मसलन अगर मैं एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो प्रोसीजरल लॉ की जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी है। और पीपीसी के ऊपर हम डिटेल्ड एमसीक्यू लेक्चर जो है इसके बाद यानी मॉक टेस्ट 10 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मॉक टेस्ट 10 के अंदर आपको पीपीसी से रिलेटेड एक डिटेल 100 एमसीक्यूज का सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 सीआरपीसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो याद रखिएगा, ये जो सीआरपीसी है ये भी प्रोसीजरल लॉ की एग्जाम्पल है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास चार्ली आएगा। सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है जो हमें यह बताता है कि जुर्म के बाद कार्रवाई कैसे की जाए, जैसे गिरफ्तारी है, तफ्तीश है, ट्रायल है और शवाहिद जमा करने का तरीका वगैरह जो है। स्टूडेंट्स, सीआरपीसी के ऊपर भी हमारे डिटेल एमसीक्यू का लेक्चर जो है वो आपको एसडीईओ पीरा की प्लेलिस्ट में मिलेगा। आप उससे भी जरूर कंसर्न कीजिए, जिससे आपको सीआरपीसी जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ आडी अल्ट्रम पार्टम मीन्स। ये एक लैटिन मैक्सिम है और वेरी इंपॉर्टेंट है। आडी अल्ट्रम पार्टम जो है इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है कि दूसरी तरफ को भी सुना जाए, हेयर द अदर साइड। इसका आंसर भी हमारे पास बीटा आएगा। यानी कि आडी अल्ट्रम पार्टम से मुराद ये है कि सिर्फ एक तरफ सुनकर जो है वो फैसला ना दिया जाए, बल्कि दूसरे फरीक को सुनने बगैर सजा नहीं दी जा सकती, दूसरे फरीक को सुनना भी लाजिम है। नेक्स्ट है जी, वो भी हमारे पास एक मैक्सिम है, एक रूल है, नीमो ज्यूडिक्स इन द क्यूसा सुआ इज डिजाइंड टू प्रिवेंट। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो नीमो ज्यूडिक्स इन क्यूसा सुआ है इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि बियास एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट, यानी जानिबदारी और मफाद के टकराव को रोकना जो है। बीटा इसका आंसर आएगा। इस असूल का मतलब यह है कि कोई शख्स अपने ही मुकदमे में जज नहीं हो सकता। ये इंसाफ में गैर जानिबदारी जो है इसको यकीनी बनाने के लिए ये आमतौर पर मैक्सिम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू द राइट्स ड्यूरिंग द अरेस्ट अ पर्सन। गिरफ्तारी के वक्त एक शख्स को कौन सा हक हासिल है, तो वो हक ये है कि उसको बताया जाए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, उसके जुर्म की वजह क्या है। यानी मुल्जिम को वजह बताना जो है वो लाजमी है ताकि वो अपने दिफा की तैयारी कर सके। ये उसके बुनियादी इंसानी हकूक का एक पॉइंट है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, चार्ली आएगा। मस्ट बी इन्फॉर्म द रीजन ऑफ देयर अरेस्ट, कि आपने जो उनको अरेस्ट किया है वो किस बेस पर किया है, तो आपको रीजन का पता होना चाहिए।
नेक्स्ट है जी, द राइट टू बेल इज डिस्क्राइब्ड एज अ डेफिनेट राइट फॉर, जमानत जो है, बेल का हक किन जराइम के लिए यकीनी है? तो याद रखिएगा जो मामूली जराइम है, जो काबिल जमानत जराइम है, उनके लिए जो है बेल का हक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए हम इसका आंसर क्या लगाएंगे? चार्ली, यानी कि माइनर एबल और बेलेबल ऑफेंस जो हैं उनमें बेल का राइट इस्तेमाल किया जा सकता है। जो काबिल जमानत बेलेबल जराइम है उनमें जमानत लेना जो है वो कानूनी हक है, जबकि संगीन मुकदमात में अदालत की इजाजत से जमानत दी जा सकती है। नेक्स्ट है जी, द लीगल प्रिंसिपल इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी मीन्स के कानून हर शख्स को बेगुनाह समझता है जब तक कि वो उसका जुर्म साबित ना हो जाए। इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? द लॉ असूम्स इनोसेंस एंड द स्टेट मस्ट प्रूव गिल्ट। तो इसका आंसर हमारे पास जो है वो बीटा बनेगा। यानी इस असूल के मुताबिक मुल्जिम को तब तक गुनाहगार तस्वुर नहीं किया जाता या नहीं किया जा सकेगा जब तक अदालत जो है वो जुर्म साबित ना कर दे या अदालत में जुर्म साबित ना हो जाए। यानी जब तक सबूत फराम ना कर दिए जाएं रियासत को, तो उस वक्त तक जो है मुल्जिम को मुजरिम तस्वुर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ए फोर्स्ड कन्फेशन इज, किसी शख्स को जबरदस्ती इकरार जुर्म करवाना। ए फोर्स्ड कन्फेशन जो है ये क्या है? तो याद रखिएगा नॉट परमिसिबल, इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है एज पर द राइट्स ड्यूरिंग द ट्रायल। इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? बीटा आएगा कि यह जायज नहीं है कि मुकदमे के दौरान हकूक के मुताबिक जो है वो क्या किया जाए? ट्रायल किए जाए। यानी कि नो फोर्स कन्फेशन जो है किसी से जबरदस्ती जुर्म तस्लीम नहीं करवाया जा सकता। यू कैन नॉट बी फोर्स टू एडमिट द गिल्ट। नेक्स्ट है जी, द राइट टू अ फेयर ट्रायल इंक्लूड द राइट टू बी हेयर्ड बाय। मुनसिफाना ट्रायल के हक में शामिल है कि मुकदमा सुना जाए। कैसे? न्यूट्रल एंड फेयर जज, जो गैर जानिबदार और मुनसिफ जज के सामने जो है वो मुकदमे को क्या किया जाए? सुना जाए। इसलिए इसका आंसर हमारे पास चार्ली आएगा। यानी मुनसिफाना कार्रवाई जो है, प्रोसीजरल फेयरनेस का बुनियादी असूल यही है कि मुकदमा एक गैर जानिबदार, न्यूट्रल और मुनसिफ जज के सामने जो है वो सुना जाए। द जज मस्ट बी फेयर एंड इम्पार्टियल। नेक्स्ट है जी हमारे पास, जनरली ट्रायल्स शुड बी कंडक्टेड। आमतौर पर जो मुकदमात हैं ये कहां चलाए जाते हैं या कहां चलाए जाने चाहिए? तो याद रखिएगा आमतौर पर जो मुकदमात होते हैं वो अवामी अदालतों में, यानी कि इन द ओपन कोर्ट जो है इसमें चलाए जाते हैं। ओपन कोर्ट का असूल है कि मुकदमात अवाम के सामने खुलेआम चलाए जाएं ताकि शफाफियत जो है, ट्रांसपेरेंसी जो है, इसको यकीनी बनाया जा सके। एक्सेप्ट इन स्पेशल केसेस लाइक द नेशनल सिक्योरिटी, इसमें फिर कुछ चीजों में मुस्तस्नियत है, लेकिन अमूमन ज्यादातर मुकदमात जो है वो इन द ओपन कोर्ट होते हैं। इसलिए इसका आंसर हमारे पास बीटा आएगा। नेक्स्ट है जी, इफ एन एक्यूज्ड डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट दे हैव द राइट टू। अगर मुल्जिम अदालत की जबान नहीं समझता तो उसे हक हासिल है कि वो क्या करे? कि वो फ्री इंटरप्रेटर जो है उसको फराहम किया जाए, मुफ्त तर्जुमान जो है उसको क्या किया जाए? फराहम किया जाए। इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? इसका आंसर हमारे पास बीटा आएगा। ये बेसिकली इंटरप्रेटर का राइट है कि अगर मुल्जिम अदालत की जबान नहीं समझ सकता तो उसे मुफ्त तर्जुमान जो है वो फराहम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है जी, विच राइट अलाउ द एक्यूज्ड टू क्वेश्चन द विटनेस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन। यानी वो कौन सा हक है जिसके तहत मुल्जिम सरकारी गवाहों से सवाल कर सकता है? तो याद रखिएगा वो राइट टू क्रॉस एग्जामिन जो है, यानी जरह का हक जो है, इसमें मुल्जिम जो है वो क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, यानी कि जरह का हक उसको हासिल होगा। मुल्जिम को यह हक हासिल है कि वो प्रोसिक्यूशन के गवाहों से जरह करे ताकि उनके बयानात को चैलेंज कर सके। इट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द फेयर डिफेंस। द राइट टू अपील इज द राइट दैट कम्स इन टू प्ले। राइट टू अपील कब इस्तेमाल होता है? तो याद रखिएगा राइट टू अपील जो है ऑलवेज बी यूज्ड आफ्टर द जजमेंट, हमेशा फैसले के बाद इस्तेमाल होता है। अपील का हक फैसले के बाद, आफ्टर द जजमेंट इस्तेमाल होता है ताकि अगर किसी को फैसला गलत लगे तो वो आला अदालत से जो है वो रिज्यू कर सके। इट अलाउ द रिव्यू बाय अ हाई कोर्ट।
नेक्स्ट है जी, द प्रिंसिपल दैट प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम बीइंग ट्राइड ट्विस्ट फॉर द सेम क्राइम इज कॉल्ड, यानी कि वो असूल जो शख्स को एक ही जुर्म में दोबारा मुकदमा चलाने से रोकता है क्या कहलाता है? याद रखिएगा, उसके लिए हम जो है वर्ड यूज करते हैं डबल जियोपेरिडी या नो डबल पनिशमेंट। नो डबल पनिशमेंट, नो डबल पनिशमेंट का मतलब है कि किसी शख्स को एक ही जुर्म के लिए दोबारा सजा या मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ सकता। इट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम बीइंग ट्राइड ट्विस्ट फॉर द सेम ऑफेंस। नेक्स्ट है जी हमारे पास, इफ अ पर्सन इज रॉन्गली कन्विक्टेड एंड जेल्ड दे मे, अगर किसी शख्स को गलत तौर पर सजा दी जाए और जेल भेज दिया जाए तो क्या होगा? तो फिर यह लाजिम है कि वो क्लेम करे कंपनसेशन फॉर डैमेज, नुकसान के अजाले के लिए मुआवजे का दावा जो है वो कर सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? चार्ली आएगा। कानून के मुताबिक अगर किसी शख्स को गलत सजा रॉन्ग कन्विक्शन मिल जाए तो उसे मुआवजा हासिल करने का हक जो है वो होता है। कंपनसेशन फॉर द रॉन्ग कन्विक्शन जो है इज द पोस्ट जजमेंट राइट माना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ आर द जुवेनाइल्स बी ट्रीटेड इन द जस्टिस सिस्टम, अदालती निजाम में बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जाए? दे कैन नॉट बी पनिश्ड लाइक द एडल्ट्स एंड मस्ट गेट लीगल हेल्प। बीटा इसका आंसर आएगा, यानी कि इन्हें बड़ों की तरह सजा नहीं दी जा सकती और इन्हें कानूनी मदद जो है वो देनी चाहिए। जुवेनाइल राइट्स के मुताबिक बच्चों को बड़ों की तरह सजा नहीं दी जा सकती और कानूनी मदद जो है, लीगल असिस्टेंस जो है वो देना क्या है? लाजिम है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ह्यूमन ट्रीटमेंट जो है ड्यूरिंग द कस्टडी प्रोहिबिट्स, हिरासत के दौरान ह्यूमन ट्रीटमेंट का मतलब है पाबंदी आयद है किसके ऊपर? टॉर्ट के ऊपर, एब्यूज के ऊपर और क्रूल ट्रीटमेंट के ऊपर। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? बीटा आएगा। तशद्दुद है, बदसलूकी है या जुल्माना बर्ताव है, इस पर जो है वो पाबंदी है। ह्यूमन ट्रीटमेंट का असूल कहता है कि मुल्जिम के साथ किसी भी किस्म का जिस्मानी या जहनी तशद्दुद जो है वो नहीं किया जा सकता। नो टॉर्ट, नो अब्यूज और क्रूल ट्रीटमेंट इन द कस्टडी। नेक्स्ट है जी, द कॉन्सेप्ट दैट डिलेड जस्टिस इन इज जस्टिस इज लिंक्ड टू द राइट टू, यानी कि जस्टिस डिलेड इज द जस्टिस डिनाइड बेसिकली का असूल किस हक से ताल्लुक रखता है? तो इसका मतलब यह है, ये ताल्लुक रखता है स्पीडी ट्रायल के साथ। यानी कि स्पीडी ट्रायल का मतलब है कि मुकदमे में बगैर गैर जरूरी ताखीर के इंसाफ दिया जाए। डिलेड जस्टिस इज कॉन्सिडर्ड इनजस्टिस, अगर जो है जस्टिस में डिले किया जाए तो यह भी क्या शुमार होगा? एक नॉन जस्टिस जो है, इनजस्टिस जो है वो शुमार किया जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास, प्रोसीजरल फेयरनेस इज डिस्क्राइब्ड एज द डैश ऑफ द जस्टिस। प्रोसीजरल फेयरनेस को इंसाफ की क्या कहा जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, दिस इज कॉल्ड द बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जो है कहा जाता है इंसाफ की। यानी कि यह कहा गया है कि प्रोसीजरल फेयरनेस इज द बैकबोन ऑफ जस्टिस, यानी कि ये प्रोसीजरल फेयरनेस जो है ये बेसिकली इंसाफ की अपना क्या काउंट होती है? बैकबोन काउंट होती है, रीढ़ की हड्डी काउंट होती है। ए जज हैज अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द आउटकम ऑफ अ केस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, अगर किसी जज का मुकदमे के नतीजे में माली मफाद हो तो ये किसकी मिसाल है? तो याद रखिएगा ये डायरेक्ट बायास की मिसाल है, यानी कि इसको बराह रास्त क्या कहेंगे? जानिबदारी कहेंगे। डायरेक्ट बायास वो होता है जिसमें जज जो है वो फैसला करने वाले शख्स का जाती या माली मफाद जो है, पर्सनल या फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है? मौजूद होता है, शामिल होता है। द पर्पस ऑफ द प्रोसीजरल फेयरनेस इज टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल अगेंस्ट। प्रोसीजरल फेयरनेस यानी नेचुरल जस्टिस का बुनियादी मकसद है कि अफराद को किस चीज से बचाना? तो याद रखिएगा, अफराद को बेसिकली मिस यूज ऑफ अथॉरिटी से बचाना, अख्तियारात के गलत इस्तेमाल से बचाना। प्रोसीजरल फेयरनेस का मकसद यह है कि रियासत के अहकामात के अख्तियारात के गलत इस्तेमाल से शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और उन्हें इंसाफ की मुकम्मल जमानत दी जाए। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ड्यूरिंग अ सर्च और अरेस्ट विच राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड। गिरफ्तारी या तलाशी के दौरान कौन सा हक जो है वो महफूज रखना लाजमी है? रिस्पेक्ट ऑफ द डिग्निटी, इज्जत नफ्स का ख्याल। स्पेशल राइट्स के तहत यह वाजे किया गया है कि गिरफ्तारी या तलाशी के वक्त इंसानी इज्जत जो है, इंसानी डिग्निटी जो है, इसका एहतराम किया जाए।
Dignity must be protected during the arrest or search. Pakistan Penal Code of 1860 is a classic example of, मैं अभी बता आया हूं, this is a classic example of the substantive law. इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? बीटा आएगा। यानी कि पीपीसी जो है ये जराइम, क्राइम्स और सजाओं को, पनिशमेंट को बयान करते हैं, जो कि सब्सटेंटेटिव लॉ का बुनियादी काम है। तो इट डिफाइंस व्हाट द लॉ इज। बेसिकली जो सब्सटेंटेटिव लॉ है ये हमें ये बताता है कि लॉ बेसिकली है क्या। नेक्स्ट है जी, द राइट टू प्रेजेंट एंड चैलेंज एविडेंसेस इंक्लूड। प्रेजेंट एंड चैलेंज एविडेंसेस का हक शामिल है, किसमें शामिल है? तो याद रखिएगा, शोइंग यूर ऑन एविडेंस एंड क्रॉस एग्जामिनिंग द विटनेस, यानी कि अपने शवाहिद पेश करना और गवाहों से जरह करना। इस हक के तहत मुल्जिम को इजाजत है कि वो अपने शवाहिद पेश करे और प्रोसिक्यूशन के गवाहों से जो है वो क्रॉस एग्जामिन करे। इट इंश्योर अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ का जो बुनियादी काम है वो क्या है? तो याद रखिएगा, टू प्रोवाइड अ मेथड एंड प्रोसेस फॉर इन्फोर्सिंग राइट्स एंड द ड्यूटीज। प्रोसीजरल लॉ वो कानून है जो बताता है कि कानून को अमली तौर पर जो है वो कैसे नाफिज किया जाए। जैसे मुकदमा है, गिरफ्तारी है, ट्रायल्स हैं, तो इट एक्सप्लेन द प्रोसेस फॉर अप्लाइंग सब्सटेंटेटिव लॉ जो है इसके बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट है जी, विदाउट प्रोसीजरल फेयरनेस जस्टिस। अगर प्रोसीजरल फेयरनेस ना हो तो फिर इंसाफ क्या कहलाएगा? तो याद रखिएगा, इंसाफ जो है, जस्टिस जो है वो लूसेस इट्स ट्रू मीनिंग। तो फिर इंसाफ अपनी ओरिजिनल रूह ही खो देगा, यानी कि विदाउट द प्रोसीजरल फेयरनेस जस्टिस लूसेस इट्स नेचुरल मीनिंग। यानी अगर मुनसिफाना अमल ना हो तो इंसाफ का मफहूम ही क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है जी, विच रूल इंश्योर दैट अ डिसीजन मेकर डज नॉट हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद द पार्टीज इन्वॉल्व। वो कौन सा असूल है जो यकीनी बनाता है कि फैसला करने वाला शख्स फ्रीकैन से जाती ताल्लुक ना रखे? तो आप बताएंगे रूल अगेंस्ट द बायस जो है, इसका मतलब ये है कि यहां बेसिकली आपको बताऊं, ये रूल अगेंस्ट द बायस बेसिकली कहता है नीमो ज्यूडिक्स इनक्यूसस हुआ, कि अगर जज का किसी फरीक से जाती ताल्लुक या दुश्मनी हो तो वो मुकदमा नहीं सुन सकता। इट प्रिवेंट बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बायस। नेक्स्ट है जी, द राइट टू बी परस्यूम्ड इनोसेंट इज मोस्ट डायरेक्टली प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग। परस्यूम्ड इनोसेंट रहने का हक ज्यादातर किस मरहले में महफूज रहता है? तो याद रखिएगा, ये मुकदमे के ट्रायल के दौरान जो है ये क्या रहता है? महफूज रहता है। इनोसेंट अंटिल द प्रूवन गिल्टी का असूल यही है कि सबसे ज्यादा ट्रायल के मराहल में ये लागू होता है, क्योंकि सबूत पेश करना रियासत प्रोसिक्यूशन की क्या है? जिम्मेदारी है। इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? बीटा। नेक्स्ट है जी, एक्सेस टू द एविडेंसेस कलेक्टेड अगेंस्ट यू इज अ राइट दैट इंश्योर। आपके खिलाफ जमा किए गए शवाहिद तक रसाई का हक ये यकीनी बनाता है कि द एबिलिटी टू प्रिपेयर अ डिफेंस, ताकि आप अपना दिफा जो है वो बेहतर अंदाज में क्या कर सकें? तैयार कर सकें। तो इसका आंसर हमारे पास बीटा आएगा। ये हेयरिंग का हिस्सा है, मुल्जिम को शवाहिद तक रसाई दी जाती है ताकि वो उन्हें चैलेंज कर सके और दिफा का जो हक है उसको इस्तेमाल करते हुए अपना दिफा कर सके। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ओपन कोर्ट। ओपन कोर्ट की अहमियत क्या है? इट इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड द पब्लिक सिक्योरिटी ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस। यानी इससे अदालती अमल में शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी और अवामी निगरानी जो है यकीनी होती है। तो याद रखिएगा, ओपन कोर्ट का मकसद बेसिकली अदालती कार्रवाई अवाम और मीडिया के सामने लाना, ताकि इंसाफ और साफ और मुनसिफाना तरीके से होता हुआ दिखाई दे। अदालतों के ऊपर, जजों के ऊपर लोगों का, अवाम का जो एतमाद है उसको बहाल करना बेसिकली इसका पर्पस है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, फॉर द कन्फेशन टू बी द एडमिसिबल इन द कोर्ट इट मस्ट बी। जो कन्फेशन जो है टू बी एडमिसिबल इन द कोर्ट मस्ट बी वॉलेंट्री एंड नॉट फोर्स्ड। चार्ली इसका आंसर आएगा। यानी अदालत में इकबाल जुर्म उसी वक्त काबिल कबूल होता है जब वो रजाकाराना हो, जबरदस्ती या दबाव में लिया गया ना हो। जब एक बंदा अपनी मर्जी से किसी जुर्म का इतराफ करे तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती जो है उनसे जुर्म मनवाने की कोशिश करे तो फिर ये फेयर ट्रायल के अंदर काउंट नहीं होगा। द कॉन्सेप्ट दैट
द लॉ शुड बी अप्लाइड फेयरली एंड इक्वली टू ऑल डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑफ। तो याद रखिएगा ये बेसिकली प्रोसीजरल फेयरनेस है, यानी कि प्रोसीजरल फेयरनेस इस बात को यकीनी बनाता है कि कानून सब पर बराबरी और इंसाफ के साथ क्या किया जाए, लागू किया जाए। नेक्स्ट है जी, विच राइट अलाउ फॉर द करेक्शन ऑफ अ जुडिशियल एरर, कि जुडिशियल एरर जो है इसकी करेक्शन जो है वो कैसे पॉसिबल है। तो याद रखिएगा राइट टू अपील, क्योंकि इसके लिए अपील का हक है। अपील का हक इस मकसद के लिए होता है कि अगर निचली अदालत से कोई गलती हो गई हो तो आला अदालत जो है, हाई कोर्ट जो है, उसको क्या कर दे, दुरुस्त कर सके। नेक्स्ट है जी हमारे पास, अ जज हु इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ द विक्टिम शुड रेस्क्यू देमसेल्फ फ्रॉम द केस। बीटा आंसर आएगा, यानी कि अगर जज मुतासरा फरीक का करीबी दोस्त हो तो वो उसे मुकदमे से खुद को अलहदा कर लेना चाहिए ताकि इंसाफ में जानिबदारी जो है वो ना हो। नेक्स्ट है जी, द राइट टू नो द रीजन फॉर द अरेस्ट इज प्राइमरली इंटेंडेड टू ऑल द सस्पेक्ट टू चैलेंज द लॉफुलनेस ऑफ द अरेस्ट, यानी कि गिरफ्तारी की वजह जानने का हक इसलिए दिया गया है ताकि अगर गिरफ्तारी गैर कानूनी हो तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा सके। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, बीटा आएगा। नेक्स्ट है जी, प्रोसीजरल लॉ इज टू हाउ। प्रोसीजरल लॉ किसके बारे में, हाउ के बारे में। सब्सटेंटिव लॉ जो है ये किसके बारे में है, याद रखिएगा ये व्हाट के बारे में है। यानी कि प्रोसीजरल लॉ बताता है कि कानून कैसे नाफिज होता है, जबकि जो सब्सटेंटिव लॉ है ये बताता है कि कानून बेसिकली है क्या, व्हाट इज अ लॉ, बेसिकली ये हमें कहता है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल राइट इंश्योर्ड बाय द प्रोसीजर फेयरनेस। तो याद रखिएगा राइट टू फ्री ट्रायल जो है ये एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि मुनसिफाना मुकदमा चलाने का हक, फेयर ट्रायल जो है ये बुनियादी हक है जो अमली इंसाफ के जरिए से यकीनी बनाया जाता है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ वायलेशन ऑफ अ प्रोसीजरल फेयरनेस, कि जो प्रोसीजरल फेयरनेस है इसकी वायलेशन कब तक महदूद है। तो याद रखिएगा द डिसीजन कैन बी ओवरटर्न्ड ऑन अपील। अगर अमली इंसाफ जो है प्रोसीजरल फेयरनेस को खिलाफ वर्जी हो जाए, मसलन मुनसिफाना समाअत ना हो, आला अदालत इस बुनियाद पर फैसला कालादम करार दे सकती है, हाई कोर्ट इस फैसले को रिजेक्ट कर सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी, द प्रिंसिपल ऑफ द रेस जुडिकेटा इज रिलेटेड टू नो डबल पनिशमेंट। रेस जुडिकेटा जो है एक मुकदमा एक बार फैसला हो जाए तो उसको वापस सुनना जो है ये ठीक नहीं है, यानी इसका मतलब है एक ही मामले पर दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, यानी दोहरी सजा का अमल जो है वो मुमकिन नहीं है, दोहरी सजा जो है वो नहीं दी जा सकती लॉ के मुताबिक। नेक्स्ट है जी, विच राइट इंश्योर दैट एन इलिटरेट पर्सन कैन पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन द ट्रायल। तो वो उसके पास बेसिकली इंटरप्रेटर राइट जो है वो मौजूद है। अगर कोई शख्स ना ख्वानदा है, किसी जबान से ना वाकिफ है या अदालत की जबान नहीं समझ सकता तो उसे मुतराजिम इंटरप्रेटर जो है वो फराम किया जाता है ताकि वो मुकदमा मुअस्सर तौर पर जो है उसमें हिस्सा ले सके, उसको समझा सके। नेक्स्ट है जी, द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन डिग्निटी ड्यूरिंग द लीगल प्रोसेस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कोर वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल जस्टिस, यानी कि कानूनी कार्रवाई के दौरान इंसानी वकार, ह्यूमन डिग्निटी का तहफ़्फ़ुज़ इस बात की अलामत है कि इंसाफ का निज़ाम जो है वो हर फर्द की इज्जत नफ्स का एहतराम करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, बीटा आएगा। नेक्स्ट है जी, अ की डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंटिव एंड द प्रोसीजरल लॉ इज दैट वन डिफाइन राइट्स while the other define the process to enforce those rights। यानी कि ये जो दो कानून है, सब्सटेंटिव लॉ हकूक व फराइज की वजाहत करता है, जबकि प्रोसीजरल लॉ इन हकूक को नाफिज करने का जो है वो बेसिकली हमें क्या बताता है, तरीकाकार बताता है। लास्ट एमसीक्यू है हमारा, द रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रॉपर नोटिस अंडर द हियरिंग रूल मीन्स द एक्यूज्ड मस्ट बी इन्फॉर्म ऑफ द चार्ज इन अ टाइमली एंड क्लियर मैनर बिफोर द हियरिंग, यानी समाअत से कबल बाकायदा इतला जो है, प्रॉपर नोटिस देना जो है वो जरूरी है ताकि मुल्जिम को वाज़े और बर वक्त बताया जाए
कि इस पर क्या इल्जामात हैं, ताकि वो अपना दिफा जो है वो तैयार कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर यानी मॉक टेस्ट